इस जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के चेयरमैन तथा अन्य सभी अधिकारीगण, मैं इस वीर भूमि महोबा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 6 वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। पूरे देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में इस योजना ने जहां ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया, वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और कोरोना कालखंड में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 1817 करोड़ 28 लाख रुपए कोरोना कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भी उन सभी लाभार्थियों को देने का कार्य किया गया। मुझे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब आप उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ कर रहे हैं, ये सचमुच नारी गरिमा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ आपके द्वारा प्रदान किया गया एक उपहार है और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2019 के 7 माह पूर्व ही 8 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका था और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो गए थे। उससे पहले 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए और रसोई गैस के भरे जिनके पास कनेक्शन था उन्हें सिलेंडर उपलब्ध हो, इसके बारे में यह एक दिवा स्वप्न जैसा बन गया था। जिनके पास कनेक्शन थे उन्हें समय पर रसोई गैस के एलपीजी सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाते थे और जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं थे वे लोग इस बात के लिए तरसते थे कि हमें भी रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिल जाते तो हम भी जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषण लकड़ी से, कोयला से, केरोसिन से होता है उससे बच पाएंगे और अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर पाएंगे। लेकिन यह आपकी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप, आपकी अनुकंपा से आज देश के अंदर सफलीभूत हुआ। 50 करोड़ लोग इस योजना से सफलतापूर्वक अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का यह अद्भुत कार्य, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि उत्तर प्रदेश ने आपके मार्गदर्शन में नारी गरिमा और सुरक्षा के लिए विगत 4 वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की सफलता के साथ ही 2,61,00,000 परिवारों को एक परिवार में इज्जत घर के निर्माण की कार्रवाई भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुई। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,52,000 से अधिक कन्याओं की जो अपनी गरीबी के कारण बालिकाओं की शादी नहीं कर पाते थे, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शासन और जन सहयोग से उन सभी कार्यक्रमों को संपन्न करने का कार्य भी किया गया। बालिका के जन्म लेने से लेकर के स्नातक की शिक्षा के लिए प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई। अब तक 7,81,000 बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं और प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन धारकों को भी हर माह 500 रुपए की पेंशन 29 लाख ऐसी महिलाओं को इस पेंशन का लाभ उपलब्ध हो रहा है। मान्यवर, फरवरी 2020 में आपने बुंदेलखंड के विकास की रीढ़ बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास बुंदेलखंड की धरती पर चित्रकूट में आकर के किया था। बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों को छूता हुआ यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तेजी के साथ कार्य करते हुए अब तक लगभग 70% कार्य अपना पूरा कर चुका है और नवंबर 2021 तक यह एक्सप्रेस वे भी बनकर के तैयार हो जाएगा। आपने देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिफेंस कॉरिडोर में 2 महत्वपूर्ण स्थल, एक चित्रकूट है और एक झांसी है। झांसी में 3,000 एकड़ लैंड बैंक बना करके वहां पर निवेश की प्रक्रिया को तेज करने का कार्य किया जा रहा है और चित्रकूट में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 150 एकड़ का एक लैंड बैंक अब तक तैयार किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और आपने वर्षों से जल के लिए अभिषिक्त इस बुंदेलखंड को जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना देकर के यहां के लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल करने का कार्य किया है। आज जब हम जैव ईंधन विश्व दिवस के अवसर पर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आपके करकमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह जल की थी, पेयजल की भी और सिंचाई की भी। आपके कार्यकाल में विगत 7 वर्षों के दौरान सिंचाई की परियोजनाएं अर्जुन सहायक परियोजना अपने अंतिम चरण में चल रही है और लगभग बंडई, मोदहा, पहुंच जैसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाएं बुंदेलखंड की सिंचाई की पूरी हो चुकी हैं। ये न केवल खेतों को जल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बल्कि इनके माध्यम से जो जलाशय यहां बनाए गए हैं उन जलाशयों से उनको ट्रीटमेंट करने के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के माध्यम के लिए बुंदेलखंड वासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए आपकी कृपा से यहां पर किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 40% तक जल जीवन मिशन का कार्य यहां पर अब तक पूरा हो चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2021 तक बुंदेलखंड की सभी पाइप पेयजल स्कीम को, हर घर नल की योजना को हम बुंदेलखंड के अंदर पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही आपने उड़ान योजना के अंतर्गत भी देश को और उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। बुंदेलखंड में भी चित्रकूट में एयरपोर्ट और ललितपुर में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है
वह मैं लाना चाहता हूं कि वह एलपीजी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कवरेज था 2014 तक, वह मात्र 1,47,00,000 लोगों के पास एलपीजी के कनेक्शन थे और आज आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश में 3,25,00,000 लोगों के पास रसोई गैस के अपने कनेक्शन हैं। यह उज्ज्वला योजना के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसने मिट्टी तेल की खपत को काफी कम किया है और मिट्टी तेल की खपत कम होने से विगत वर्ष उत्तर प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की बचत हुई और इस वर्ष 22 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। आज का यह कार्यक्रम आपके द्वारा एक बार द्वितीय चरण के उज्ज्वला योजना का शुभारंभ आप बुंदेलखंड की धरती और महोबा की वीर भूमि से आपके करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।